हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ शारदे एकेडमी। मैं हूं मुकेश कुमार और मैं आज आपको क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एवं 6 को बताऊंगा। इससे पहले का क्वेश्चन का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें ताकि मेरे द्वारा कही हर बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है। आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है। पी ओ क्यू एक रेखा है। किरण जो ओ आर है, रेखा पी क्यू पर क्या है? लंब है। रेखा पी क्यू पर क्या है? लंब है। और किरणों ओपी और ओ आर, किरणों ओपी और ओ आर के बीच ओ एस एक अन्य किरण है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। तो हमको ये सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले जो दिया है उसे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल, और जो हमारा दिया है उसे लिख लेंगे हम। तो हमारा दिया क्या है? तो पी ओ क्यू एक रेखा है, ये दिया है। और इसके साथ साथ ये जो ओ आर रेखा है पी क्यू पर क्या है? लंब है। तो ओ आर लंब का साइन देंगे और लिखेंगे क्या यहाँ पे? क्या चीज पर? तो पी क्यू पर क्या है? लंब है। तो लंब है लिख देंगे। इसके बाद हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो कोण आर ओ एस इक्वल टू 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। तो हमको इसका बराबर इसको सिद्ध करना है। तो हम एक काम करते हैं। आपको पता है कि जब सिद्ध करना होता है तो इधर वाला पार्ट को LHS मान लेते हैं और इधर वाला पार्ट को RHS मान लेते हैं। आपने ये पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड एवं राइट हैंड साइड इसको मान लेते हैं। तो ऐसा करते हैं ना कि इसमें LHS को जब लेते हैं तो RHS हमको प्रूव करके लाना होता है, और जब RHS को लेते हैं तो LHS हमको प्रूव करके लाना होता है। तो हम यहाँ पे हल करेंगे RHS को। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे RHS, और जो RHS में जो क्वेश्चन है वो लिख लेंगे 1/2 कोण QoS माइनस PoS। ये आपका दिया है तो लिख लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ पर 1/2 को जस का तस छोड़ देते हैं, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि QoS कहाँ है। तो QoS यानी कि ये बड़ा कोण को हम क्या बोलेंगे? QoS बोलेंगे। QoS इस बड़ा वाला कोण को बोलेंगे। तो इस बड़ा वाला कोण में एक यहाँ पे कोण है और एक यहाँ पे कोण है, यानी इसमें दो कोण शामिल है। एक यहाँ पे कोण और एक यहाँ पे कोण, यानी बड़ा वाला कोण के बदले में हम क्या लिख देंगे? इन दोनों कोण कर जोड़ को लिख देंगे। तो QoS की जगह पे क्या लिखेंगे? पहला, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसके जगह पे हम QoR या लिख लेते हैं कोण QoR, फिर प्लस इस वाला कोण का लिखना होगा तो ROS, कोण ROS। यहाँ तक हमने लिख लिया। बीच में माइनस का चिन्ह, तो माइनस के चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद POS खोजिए। POS कहाँ है? तो POS जो है इस कोण के बारे में है, ये वाला छोटा सा कोण यहाँ पे। तो हम करेंगे क्या कि इस बड़ा वाला कोण से इस बड़ा वाला कोण से
ये जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे, इस बड़ा वाला कोण से इस कोण को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो हमारा ये कोण क्या आ जाएगा। सॉरी, देखिए कि यहाँ पे हमको इस वाला कोण को लाना है, तो इस बड़ा वाला कोण से हम इस वाला कोण को घटा दें, छोटा वाला कोण को इस वाला का, तो हमको ये वाला शामिल हो जाएगा, मिल जाएगा हमारा। अगर बड़ा वाला कोण से इस छोटे वाले कोण को हम घटा देते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बड़ा कोण है, और इस कोण में से इस कोण को हम अगर घटा दें तो ये घट जाने पर क्या ये वाला कोण बच जाएगा। तो हमको यही कोण के बारे में तो लिखना है, POS के बारे में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण ROS माइनस POR या ROP, P लिखेंगे हम यहाँ पे, ROP में से क्या घटाना है, ROS घटाना है, ROS घटाना है। तो यहां पे ध्यान देंगे आप, तो इसको हम जस का तस लिखेंगे, QOR प्लस ROS, और माइनस में इससे अगर मल्टीपल किया जाएगा तो ROP जस का तस रहेगा, और माइनस में माइनस से मल्टीपल करते हैं तो क्या हो जाता है, ROS प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे ROS और ROS 2 बार है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 1/2 QOR प्लस 2 ROS माइनस ROP हमारा हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, 1/2 QOR, अब ये खोजिए QOR कहाँ है, तो QOR ये जो है 90 डिग्री का है कोण, तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे 90 डिग्री, और 2 ROS को जस का तस लिख देंगे हम यहाँ पे, और माइनस में ROP, कोण ROP ये भी क्या है हमारा 90 डिग्री का ही कोण है। इसको नहीं लेना है, इस लाइन को नहीं लेना है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर बात किया जाए तो ये पूरे लंब है, तो लंब मतलब क्या है 90 डिग्री का कोण। तो हम इसके जगह पे भी क्या लिखेंगे 90 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 1/2, और यहाँ पे 2 कोण ROS, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचा कोण ROS। हमको यही सिद्ध करना था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ROS लाना था LHS में, तो हमारा LHS में ROS क्या हो गया आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे LHS, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यह दिया है कि कोण XYZ इक्वल टू 64 डिग्री और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। तो हम पहले आकृति को खींच लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा ये X है और ये Y है, और XY को P तक क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, तो हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। इसके बाद कोण दिया था XYZ यानी कि 64 डिग्री, मतलब कि Z कहीं होगा तो इधर इस टाइप का होगा कहीं पे, तो इधर हम कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 64 डिग्री का कोण बन जाएगा, तो इसे हम क्या मान लेंगे Z मान लेंगे। और आगे का क्वेश्चन दिया है कि यह किरण YQ यानी कि Y और Q एक शामिल है कहीं पे, कोण ZYP यानी इस वाला कोण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे समद्विभाजित की बात आती है। तो समद्विभाजित क्या होता है, तो मान लीजिए कि एक हमारा यहाँ पे कोण दिया है, और ठीक इसके बीचों बीच से जो लाइन गुजरेगा, जो किरण गुजरेगा, उसे ही समद्विभाजित वो करते जाएगा, यानी कि उसके ठीक बीच से
गुजरा हुआ किरण को समद्विभाजित करना बोलते हैं, यानी कि दो बराबर भागों में बांटना बोलते हैं। अगर समत्रिभाजित कहता तो तीन भागों में बराबर बराबर बांटना बोलते हैं। तो यहाँ पे एक क्यू रेखा है, किरण है, जो कोण जेड वाई पी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो कोण एक्स वाई क्यू, कोण एक्स वाई क्यू, यानी ये वाला कोण हमको निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बारे में कोण निकालना है। और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी यानी इस वाला कोण के बारे में हमको निकालना है। तो पहले जो हमारा दिया है उसे लिख लेंगे। तो हमारा दिया क्या है, तो कोण एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री, ये हमारा दिया है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में बढ़ता है, मतलब कि ये जितना कोण होगा उतना ही कोण ये भी होगा। यानी कि कोण जेड वाई क्यू, कोण जेड वाई क्यू जो बराबर होगा किसके, इसके बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो कोण है इसको समद्विभाजित करता है, मतलब कि जितना ये कोण होगा उतना ही ये भी कोण होगा। तो इस कोण को क्या बोलेंगे हम, जेड वाई क्यू बोलेंगे। तो इस कोण को पी वाई क्यू बोलेंगे, पी वाई क्यू। ये दोनों क्या है, बराबर है आपस में। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो कोण एक्स वाई क्यू बराबर वाट एवं प्रतिवर्ती कोण वाई क्यू वाई पी इक्वल टू वाट, ये आपको निकालनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रमाण और क्वेश्चन को करेंगे हल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मान लेते हैं कि ये वाला जो किरण है हमारा अगर नहीं है तो ये क्या होगा, एक तरह से ये वाला कोण होगा, एक बड़ा वाला कोण होगा, बड़ा सा कोण होगा। तो आपको हमने बताया है कि इस तरह की जो आकृति होती है रैखिक युग्म कहलाती है, मतलब कि दोनों कोणों को जब हम जोड़ें तो 180 डिग्री के बराबर आता है। तो वही लिखेंगे हम यहाँ पे, कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड प्लस, मान लीजिए कि ये लाइन नहीं है तो क्या होगा, कोण जेड वाई पी, जेड वाई पी होगा बराबर कितना, 180 रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म से ऐसे लिख देंगे हम यहाँ पे। अब इसके बाद बात आती है कि हमारा ऊपर दिया है एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री, तो 64 डिग्री लिख देंगे। और जेड वाई पी को जस का तस लिखेंगे बराबर में 180 डिग्री। तो ये जो 64 डिग्री होगा उस तरफ जाएगा, तो जेड वाई पी इक्वल टू हमारा क्या होगा, 180 में से 64 को हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, कोण जेड वाई पी इक्वल टू हमारा आएगा 116 डिग्री, ये आएगा हमारा। तो हमको ये नहीं निकालना है, हमको निकालना क्या है, तो हमको ये निकालना है और ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जेड वाई पी, देखिए यहाँ पे जेड वाई पी का वैल्यू हमको आ गया है। तो जेड वाई पी का वैल्यू यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं फिगर पे। जेड वाई पी यानी इस लाइन का ये जो पूरा कोण है यहाँ से यहाँ तक का कोण का वैल्यू हमारा प्राप्त हो गया है। और ये जो लाइन आपको पता है कि ये जो लाइन है हमारा, इसको क्या करती है, समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। तो मतलब कि 116 को हम दो भागों में बांटे तो क्या, आधा ये होगा और आधा ये होगा। यानी कि कोण जेड वाई क्यू और कोण पी वाई क्यू या क्यू वाई पी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम इन दोनों को आधा कर देंगे, इसलिए लिखेंगे हम यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि इस वाला कोण को लिखेंगे हम जेड वाई क्यू, जेड वाई
क्यू बराबर होगा कितना, 116 को जब हम आधा करेंगे तो कितना होगा, आधा कर लेते हैं तो यहाँ पे होगा आपका 58 डिग्री। उसी तरह ये भी जो कोण है पी वाई क्यू या क्यू वाई पी, ये भी क्या होगा, 58 डिग्री ही होगा। तो इसको भी हम लिख लेंगे क्यू वाई पी इक्वल टू 58 डिग्री। ये दोनों का दोनों बराबर है तो दोनों बराबर होगा। तो हमको निकालना क्या है अभी कि एक्स वाई क्यू निकालना है। तो एक्स वाई क्यू यानी ये वाला निकालना है। तो हमको ये पूरा वाला भाग निकालने के लिए ध्यान दीजिए कि ये 58 हमारा प्राप्त हो गया और ये 64 प्राप्त हो गया। तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट कोण एक्स वाई क्यू इक्वल टू, ये वाला हमारा 58 प्राप्त हुआ है और ये वाला 64, दोनों को जोड़ देंगे 58 प्लस में 64, 64 प्लस में 58, 58 को हम ऐड कर देंगे तो कितना होगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा कितना, तो दोनों के ऐड करेंगे तो 12 के 2 और ये हो जाएगा आपका 13, 11 1 12 यानी 122 हमारा डिग्री हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका निकालना है आपको प्रतिवर्ती क्यू वाई पी। तो प्रतिवर्ती निकालने के लिए आपको हमने बताया है पहले वाले क्वेश्चन में कि प्रतिवर्ती निकालने के लिए, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी निकालने के लिए जितना भी है 360 में से उसको घटा देंगे। तो क्यू वाई पी का वैल्यू हमको क्या आया था, 58 आया था। तो इसको माइनस करेंगे तो 302 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हल कर दिए। ये निकालना था और ये निकालना था, दोनों का हल हो चुका है। तो बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आपने देखा तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।